हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम 16 साल की क्लियर को देखते हैं। क्लियर काफ़ी ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश लड़की होती है और वो अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। क्लियर के डैड शहर के सबसे अमीर आदमी में से हैं। वो शहर के सबसे बड़े लॉयर होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। क्लियर जब अपने डैड के लिए जूस लेकर आती है तब उसके डैड बताते हैं कि उसका सौतेला भाई जोश उसके पर लेने के लिए आ रहा है। यह सुनकर क्लियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर क्लियर गाड़ी लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड डियोंग को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद ये लोग मैरी से मिलते हैं जो कि डियोंग का बॉयफ्रेंड होता है। फिर डियोंग और मैरी को किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। फिर क्लियर वहां से चली जाती है। हम ये देखते हैं क्लियर इतनी स्टाइलिश होती है तब भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता है क्योंकि उसे अपने स्कूल में किसी भी लड़के पर इंटरेस्ट नहीं था। फिर हम क्लियर को उसकी क्लास में देखते हैं जो कि अपने ही क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही थी, पर उसकी बातें सुनकर बाकी लोग बोर हो रहे थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लियर क्या बोल रही है, पर डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी क्लियर के लिए तालियां बजाते हैं। सब सोचते हैं कि क्लियर अब चुप हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट को उनका रिजल्ट मिलता है। क्लियर को सी ग्रेड मिलता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसके डैड को इस बारे में पता चला तो वो उसे बहुत डांटेंगे। क्लियर जब अपने घर आती है तो वो देखती है उसका भाई जोश भी वहाँ आया हुआ है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। क्लियर को जोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तभी वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। रात को डिनर करते वक्त उसके डैड उसके रिजल्ट के बारे में क्लियर कहती है अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और वो अपने टीचर से इसके बारे में बात करेगी। अगले दिन क्लियर डियोंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके कि उन दोनों के मार्क्स बढ़ सकते थे। हम देखते हैं कि क्लियर अपने टीचर मिस सैल और मिस्टर माइक का आपस में चक्कर चलवा देती है जिसके कि उन दोनों का मूड बहुत अच्छा रहने लगता है और वो दोनों क्लियर के मार्क्स बढ़ा देते हैं। फिर क्लियर के मार्क्स सी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं और क्लियर के डैड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम टाई होता है। यहाँ पर क्लियर और डियोंग टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ दिनों में क्लियर और टाई काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन स्कूल में ट्रेविस नाम का लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। टाई को भी ये सब अच्छा लगता है, पर क्लियर टाई को ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि क्लियर को लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए अच्छा लड़का नहीं है। फिर एक दिन टाई क्लियर के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए आती है। क्लियर टाई को समझाती है कि अभी तुम्हें बॉयज से दूर रहना और तुम्हें उन लड़कों से भी दूर रहना जो तुम्हें देखते ही तुम पर टूट पड़ने की सोचते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोश भी आ जाता है। फिर क्लियर जोश से कहते हैं कि मैंने टाई को बॉयज अट्रैक्शन से बचाया है, पर जोश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को सभी लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर टाई की मुलाकात एक डिल्टन नाम के एक लड़के से होती है। थोड़ी देर तक डिल्टन से बात करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, पर डिल्टन को टाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो क्लियर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियोंग को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने अपने सर के बाल सेव कर लिए थे। डियोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे में वहां से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद ऑल्टन क्लियर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ऑल्टन क्लियर से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ये बोलकर वो क्लियर को किस करने लगता है, पर क्लियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। ऑल्टन की इंसल्ट हो चुकी थी। वो क्लियर से बदला लेने के लिए उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और क्लियर को बंदूक दिखाकर उससे उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। क्लियर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तभी वो जोश को फोन करती है और उसकी हेल्प करने को बोलती है। जोश अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, पर क्लियर का फोन आते ही वो भाग के उसके पास चला जाता है। अगले दिन क्लियर टाई को एल्टोन की हरकत के बारे में बताती है। यह सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। क्लियर टाई से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रहेगी। अगले दिन क्लियर स्कूल में एक क्रिश्चियन नाम के एक लड़के को देखती है। उसको देखते ही क्लियर को उससे प्यार हो जाता है। क्लियर सोचती है कि उसे कैसे भी करके क्रिश्चियन को पटाना है। फिर वो क्रिश्चियन को हिंट देना शुरू कर देती है और क्रिश्चियन भी क्लियर के इशारे समझ जाता है। क्रिश्चियन क्लियर को पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। क्लियर हाँ बोल देती है। शाम को क्लियर पार्टी में चलने के लिए तैयार होती है। जैसे ही क्लियर नीचे आती है उसको देखते ही जोश हैरान रह जाता है क्योंकि क्लियर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है और क्लियर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है, पर जोश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि क्लियर किसी और के साथ पार्टी में गई है। जोश क्लियर के डैड को कहता है कि वो क्लियर का ध्यान रखने के लिए पार्टी में जा रहा है। फिर जोश पार्टी में चला जाता है। पार्टी में हम क्रिश्चियन और क्लियर को देखते हैं जो कि डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर टाई भी आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जोश भी आ जाता है। बाद में ये लोग डांस भी करते हैं। अगले दिन क्लियर और जोश आपस में बात करते हैं कि तभी वहाँ पर जोश की मॉम का फोन आ जाता है। जोश अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था, तभी वो क्लियर से झूठ बोलने को कहता है कि जोश वहाँ पर नहीं है। शाम को क्लियर क्रिश्चियन को फोन करती है और उसे इंटीमेट होने के लिए घर पर बुलाती है।
क्लियर डियोंग को भी घर बुलाती है कि वो क्लियर को अच्छे से प्यार कर सके। रात को क्रिश्चियन क्लियर के घर पर आता है और वो साथ में मूवी देखने लगते हैं। फिर क्लियर क्रिश्चियन को इंटीमेट होने के लिए हिंट देती है, पर क्रिश्चियन उसके हिंट को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद क्लियर को उससे कोई प्रॉब्लम है। फिर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और क्लियर की इच्छा अधूरी रह जाती है। अगले दिन क्लियर कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। फिर मैरी उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमको तो ये भी नहीं पता क्रिश्चियन तो गे है। ये सब बातें करते हुए डियोन का कार का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है। फिर वो कार को रोड की जगह फुटपाथ पर चलाने लगती है। जैसे तैसे करके वो बड़ी मुश्किल से कार को साइड में रोक देती है। फिर डियोंग और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्लियर पीछे बैठे देख रही थी। वो सोच रही थी कि उसे भी अपना सच्चा प्यार कब मिलेगा। क्रिश्चियन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लियर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है। वो उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है, पर तभी वहाँ पर कुछ लड़के टाई को परेशान कर रहे होते हैं। फिर क्रिश्चियन उसे बचा लेता है। अगले दिन टाई ये बातें सारे स्कूल में फैला देती है और वहीं पर क्लियर भी थी, जो उसे देखकर सोच रही थी कि टाई अब पूरी तरह बदल चुकी है और वो फेमस होने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। शाम को टाई क्लियर के घर पर आती है और उससे कहते हैं कि मुझे जोश से प्यार हो गया है और तुम्हें जोश को पटाने में मेरी हेल्प करनी होगी। क्लियर कहते हैं कि जोश अच्छा लड़का नहीं है, तुम दोनों को साथ में कोई मैच भी नहीं है। टाई को लगने लगता है कि शायद क्लियर उससे जलने लगी है क्योंकि वो स्कूल में उससे ज़्यादा पॉपुलर है। फिर वो क्लियर पर गुस्सा करती है और क्लियर के ड्राइविंग टेस्ट पर फेल होने पर मजाक उड़ाती है। अगले दिन क्लियर सोच रही थी कि उसने टाई की हेल्प क्यों नहीं की। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे भी जोश से प्यार हो गया है। शाम को क्लियर जोश के पास ही बैठी होती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है कि वो जोश को इस बारे में कैसे बताए। वहीं जोश भी क्लियर को पसंद करता है, पर उसने भी आज तक क्लियर को इस बारे में नहीं बताया। उसी शाम को क्लियर और जोश मिलके उसके डैड की एक इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रहे होते हैं। काम करते हुए क्लियर से कुछ गलती हो जाती है। तभी उसके डैड का एम्प्लॉय क्लियर पर गुस्सा करने लगता है, जिससे कि क्लियर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोश क्लियर के पास आता है और उसे मनाने लगता है। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जहाँ पर मिस हेल और मिस्टर विम की शादी हो रही थी। वहीं पर हम ट्रेविस और टाई को एक साथ देखते हैं जो कि रिलेशनशिप में होते हैं। वहाँ पर हम क्लियर और जोश भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।